Good morning, student. In this video, I will let you know about soil profile and the different layer of the soil. So, the soil consists of the distinct layer which are also called the horizons of the soil. And the soil profile is a vertical section of the soil which depicts all the layers of the soil. Vertical section होता है जो सारी की सारी layers को depict करता है, and the layer of the soil can be seen if we dig deep through it, like while we are creating a well or while layering the foundation of the building. तो जैसे हम building बनाते हैं या फिर well जब क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल देखने के लिए मिल जाता है. नाउ कुछ टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज ह्यूमस. सो जो भी द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ह्यूमस. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज वेदरिंग. सो सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन. देखिए सॉइल तब बनता है जब रॉक का ब्रेक डाउन होता है, और वो ब्रेक डाउन किसी भी कारण से हो सकता है, या फिर रेन, या फिर फ्लोइंग वाटर, विंड, टेम्परेचर, या फिर एनी क्लाइमेटिक कंडीशन. दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. तो सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन मतलब टूटना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. सो द वेदरिंग ऑफ रॉक टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रेन, फ्लोइंग वाटर, विंड, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. Now, parent rock. देखिए, the nature of the soil is its texture of availability of mineral depend upon the rock from which it is formed. Okay, तो जो soil का nature होता है वो उसके texture पे depend करता है, और इस बात पे depend करता है कि कौन कौन से mineral उस soil में मिलते हैं. ठीक है, अब वो जो soil है वो कैसे बनता है? by the breakdown of rock. तो किसी भी rock का जब breakdown होता है तो उससे soil form होता है. उस rock को जिससे कि breakdown हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? parent rock. ठीक है, इसीलिए parent बोला जाता है. उसका ब्रेकडाउन होने पर हमें क्या मिलता है? सॉइल मिलता है. ठीक है, हर सॉइल का डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल इन इट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया सॉइल प्रोफाइल. देखिए सॉइल प्रोफाइल सबसे ऊपर आपका होता है ए हॉराइजन, नीचे उसके नीचे होता है आपका बी हॉराइजन, देन सी हॉराइजन, एंड लास्ट में बेड रॉक. तो आपका ए हॉराइजन में स्टोन्स और पेबल्स, स्टोन्स बहुत कम होते हैं, आपको पेबल्स मिलेंगे. बी हॉराइजन में कुछ थोड़े बहुत स्टोन्स, सी हॉराइजन में भी, और बेड रॉक में आपको सिर्फ स्टोन्स बनता है. जो ऊपर का लेयर होता है उसमें जो सॉइल होता है उसके बीच में गैप होता है, एयर और वाटर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम डीप डाउन इन द सॉइल जाते हैं तो जो है दे बिकम कॉम्पैक्ट. ठीक है, वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता जाता है, और लास्ट में बेड रॉक में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता. तो ऊपर जो है स्पेड से उसको खोदा जा सकता है, लेकिन बेड रॉक में स्पेड से खोदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल. सो जो सबसे जो ऊपर की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजन ए और टॉप सॉइल. तो टॉप सॉइल इज विजिबल टू अस. सबसे ऊपर हमें दिखती है जो सबसे ऊपर लेयर जहाँ पे हम प्लांट ग्रो कर पाते हैं वो होती है टॉप सॉइल या फिर हॉरिजन ए, एंड इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन्स एंड मिनरल विच मेक इट डार्क इन कलर. उसका कलर भी डार्क होता है. द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन इट. एंड द टॉप सॉइल हैज़ अ सॉफ्ट टेक्सचर. उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि, और ये वाटर को भी रिटेन कर पाता है. ठीक है, रोक पाता है. दैट इज वाई प्लांट रूट ग्रो इन द टॉप सॉइल. ओके, इसी वजह से जो प्लांट की रूट हैं वो टॉप सॉइल में ही मिलती हैं. एंड द टॉप सॉइल इज होम टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंसेक्ट्स, वर्म्स, बीटल्स, रोडेंट्स एंड मोल्स. ओके, इन सब के लिए एक तरीके की होम भी है. कौन सा लेयर? टॉप सॉइल, हॉरिजन ए. नाउ we're talking about horizon B or middle layer. So it is the next layer of the soil which does not contain much humus. इसमें humus नहीं होता है. Minerals found मिलते हैं यहाँ पर. The minerals are found in large quantity in this layer, and this layer has a hard texture. इस layer का जो texture होता है इस कंपैरिजन टू द अपर लेयर, इसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड होता है, इसका कलर भी लाइट होता है, एंड इज मोर कॉम्पैक्ट दैन टॉप सॉइल. और टॉप सॉइल से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है. ठीक है, स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल इज वेरी लेस. नाउ द थर्ड लेयर इज हॉरिजन सी, एंड द थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स. जैसे मैंने बताया आपको स्मॉल रॉक्स मिलते हैं विच हैव क्रैक्स इन देम, जिसमें क्रैक्स होते हैं.
ठीक है। इनके थर्ड लेयर में आपको रॉक्स मिलेंगे जो थोड़े से क्रैक्ड होंगे एंड दीज रॉक्स आर पार्शली वेडेड। क्रैक्स का मतलब वो पार्शली वेदरिंग हुई है उनकी, ठीक है। एंड जो लास्ट जो आपका है वो है आपका बेड रॉक एंड इस लेयर में जो है आपके लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स मिलते हैं दैट आर नॉट वेदर, क्योंकि वहाँ तक एयर और वाटर पहुँचना इम्पॉसिबल होता है। सो वहाँ पे वेदरिंग नहीं हो पाती, वो एक्सपोज नहीं हो पाते विंड और वाटर के में को, और इस वजह से वहाँ पे वेदरिंग नहीं होती और इट हैज़ अ वेरी हार्ड टेक्सचर, ठीक है, बहुत हार्ड टेक्सचर, मतलब मोस्टली स्टोन प्रेजेंट देयर। ओके, सो just pause the video, note down all the notes and just do the worksheets also. Thank you.